ये है हमारी राजकुमारी, लगती है मुझको बहुत प्यारी। ये है सबसे न्यारी, आई है इसे नींद बहुत सारी। नहीं पापा, मुझे नींद नहीं आ रही। बट बेटा, मेरी ब्यूटीफुल डॉटर का कल स्कूल है और वो अगर लेट हो गई जगने में तो मम्मा गुस्सा हो जाएंगी। फिर क्या करोगी? नहीं पापा, मुझे नींद नहीं आ रही। देखो बेटा, जिद नहीं करते, कल सुबह स्कूल के लिए जल्दी उठना है ना। चलो सो जाओ। नहीं, आज मुझे पापा के साथ सोना है। लेकिन बिग गर्ल्स तो अपने कमरे में सोती है ना? चलो। अच्छा, ऐसा करते हैं, अगर आप अभी सोने जाओगे तो कल पापा आपको स्कूल छोड़ने चलेंगे। यस, प्रॉमिस। प्रॉमिस। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो। कितना टाइम लगा देती हो। क्या करती? आलिया सो ही नहीं रही थी। मेरे लिए वक्त नहीं है तुम्हारे पास बिल्कुल भी। हाँ, छोड़ो, क्या कर रहे हो? इधर आओ। आलिया आ गई तो सो गई है वो, अपनी आने वाली। मेरे पापा मेरे लिए गाना गाएंगे। गाना? हाँ पापा, वो वाला गाना गाओ ना जो आप हर साल मेरे बर्थडे पे गाते हो। बेटा पर प्लीज पापा, प्लीज पापा गाओ ना। गाना, 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 पापा गाओ। बस बस। आलिया, मुझे कोई गाना वाना नहीं आता है और मैं तुम्हारा पापा भी नहीं हूं। नमस्कार, आज हम सावधान इंडिया में आपके लिए लेकर आए हैं मुंबई की एक दिल छू लेने वाली घटना। ये कहानी है एक बेटी की, उससे बेहद प्यार करने वाले उसके पिता अजय और उसकी मां गीता की। एक आदर्श परिवार। अजय अपने परिवार के साथ बेहद खुश था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी बेटी के जन्मदिन पर अजय को यह कहना पड़ा कि वो उसका पिता नहीं है। मैं तुम्हारा पापा भी नहीं हूं। ऐसी क्या मजबूरी थी उसकी? Get it ready. Good morning, Geeta. गुड मॉर्निंग। Please sit down. Please sit down. अच्छा गीता, वो मिस्टर मेहरा के यहाँ से आज कुछ लोग आएंगे तो प्लीज तुम मीटिंग ले लेना। जी। गीता, आर यू ओके? हाँ सर, क्यों? तो तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी क्यों? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ट्राई टू बी हैप्पी। आई एम ट्राइंग सर। गीता, अगर तुम मुझे राघव कहोगी तो आई विल अप्रिशिएट दैट। मैं समझ सकता हूं गीता, लेकिन अब तो काफी समय बीत चुका है। अपने लिए ना सही, अपनी बच्ची के लिए ही मुस्कुराना सीखो। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या? मैं अभी आती हूँ। इज एवरीथिंग फाइन? वो आर्यन ने स्कूल में किसी से फिर से झगड़ा कर लिया है। Can I please go? Yeah, please. Do you need my help? No, sir. I'll manage. Thank you.
आज जिसने एक लड़के को अपने वाटर बोतल से मारा, वो तो अच्छा हुआ कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई, वरना मामला सीरियस हो सकता था। क्यों किया तुमने ऐसा? वो मुझसे कह रहा था कि जिसके पापा नहीं होते वो अनाथ होते हैं। मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे पापा टूर पे गए हैं, वो वापस आएंगे। बोलो मम्मा, वो वापस आएंगे ना? आपने ही कहा था। हाँ बेटा, जरूर आएंगे, बट यू हैव टू से सॉरी टू मैम और कहो कि तुम आइंदा ऐसे कभी नहीं करोगी। यू आर अ गुड गर्ल, राइट? सॉरी मैम। ओके। आई एम सॉरी, पर इसके पापा के साथ क्या हुआ था? क्यों छोड़ के चले गए? वो वापस आ रहे हैं? एक्चुअली मैम, ही इज नो मोर। ओह, आई एम सॉरी। वो उत्तराखंड गए थे और वहां जो बाढ़ आई उसमें वो भी, मेरी हिम्मत नहीं हुई आलिया को बताने की। पता नहीं वो इस सदमे को कैसे लेती। मैं बस उसे यही दिलासा देती रही कि एक दिन तुम्हारे पापा जरूर आएंगे। पर ये झूठ आलिया का फ्यूचर खराब कर सकता है, और मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आलिया इस झूठ को अपने दिमाग में पाल रही है। पर कहीं उसने ये झूठ को सच मान लिया कि उसके पापा जिंदा है और कभी भी आ सकते हैं। मिस गीता, ये बात आलिया के लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। वो पागल भी हो सकती है। ये बात आलिया के लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। वो पागल भी हो सकती है। मम्मा, पापा आएंगे ना? एक मिनट। कैसी है अब वो? अभी फिलहाल तो ठीक है, लेकिन पता नहीं कभी तक समझा पाऊंगी। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। कैसे हो बेटा आप? मम्मा ने बताया कि आज स्कूल में आपको बदमाश बच्चों ने बहुत परेशान किया। कल अगर आपको कोई परेशान करे ना तो आप मुझे आकर बताना। मैं स्कूल जाकर उन बदमाश बच्चों को बहुत डांटूं। मैं भी आपके पापा की तरह हूं ना? नहीं हो आप मेरे पापा के जैसे। क्यों आते हो आप यहाँ पर बार बार? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं अपने पापा को बता दूंगी। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी बेटी है वो, आप उस पर हाथ नहीं उठा सकते। ठीक है, ये तुम्हारी जिंदगी है तो तुम जानो, और तुम्हारी ये बेटी। राघव, कल के लिए आई एम वेरी सॉरी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। आलिया को उसके पापा चाहिए और मैं जानती हूँ उसके पापा वापस कभी नहीं आ सकते। अगर तुम चाहो तो उसका पापा वापस लौट कर आ सकता है। मैं पिछले कुछ दिनों से तुमसे एक बात कहने की कोशिश, आई मीन टू से पूछने की कोशिश कर रहा था। विल यू मैरी मी? मैं आलिया को उतनी ही खुशी दूंगा, उतना ही प्यार करूंगा जितना अजय उसे करता था। विश्वास रखो मुझ पर, मैं तुम दोनों को बहुत खुश रखूंगा।
हेलो, क्या? कब से? क्या हुआ? आलिया के बस वाले का फोन था। वो स्कूल से कहीं चली गई है, मिल नहीं रही। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। चलो चलो एकदम से। आलिया! गीता, तुम्हें पक्का विश्वास है कि वो यहीं कहीं आई थी? हाँ, उसके क्लासमेट्स ने उसे यही आते हुए देखा है। आलिया! एक मिनट, पूछते हैं इनसे। चलो। भाई साहब, आपने इस बच्ची को कहीं देखा है? नहीं। नहीं? कहाँ गई होगी? आलिया! इनसे भी पूछ लेते हैं। आलिया! भैया, भैया, ये- आपने इस बच्ची को कहीं देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा। आलिया! भाई साहब, आपने इस बच्ची को कहीं देखा है? नहीं, हमने तो नहीं देखा मैडम। कहाँ चली गई होगी? गीता, तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं पुलिस स्टेशन होकर आता हूँ। मिल जाएगी, तुम घर जाओ प्लीज, प्लीज ठीक घर है। जाओ। ठीक है। जाओ। आलिया! हाँ राघव, कुछ पता चला आलिया के बारे में? गीता, मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा दी है। और हाँ, मेरे पास आलिया की एक तस्वीर थी, वो भी मैंने इन्हें दे दी। कहाँ चली गई होगी? गीता, प्लीज संभालो अपने आप को। आलिया को कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी! आलिया कहाँ चली गई थी तू? पता है मम्मा कितना डर गई थी। मम्मा, आपके लिए एक सरप्राइज है। देखो कौन आया है। नमस्ते, मैं ऋतु हूँ, दिल्ली से आई हूँ। मुझे आपकी बेटी बीच पे मिली थी, तो मैं उससे यहाँ ले। थैंक यू सो मच। आइए ना, अंदर आइए। मम्मा, अब आपके लिए एक और बड़ा सा सरप्राइज है। पापा, पापा अंदर आ जाओ। ये पापा कहाँ रह गए? आलिया, पता नहीं क्यों आपकी बेटी मेरे हस्बैंड शशांक को देखकर पापा पापा कह के उसके पीछे भागने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे लगा पता नहीं ये क्यों ऐसा कर रही है। मैंने उससे पूछा कि उसका घर कहाँ है, फिर वह उसे यहाँ पर लेकर आ गई। आपके हस्बैंड? वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड को गुजरे हुए 10 महीने हो गए। आलिया जब भी किसी ऐसे आदमी को देखती है जिसकी शक्ल उसके पापा जैसी हो, तो वो उन्हें पापा पापा कहने लगती है। आई एम सॉरी अगर आलिया की वजह से आपको कोई तकलीफ हुई हो। नाउ आई नो कि आलिया क्यों शशांक को अपना पापा कह रही थी। मम्मा, ये देखो मेरे पापा आ गए। देखो ना शशांक, आलिया के पापा की शक्ल तुमसे कितनी मिलती है। Oh my God, this is such a coincidence. पर बेटा, पापा आप परवर छोड़ो, आओ मैं आपको अपना नया डॉल दिखाती हूँ। अरे आओ पापा, आओ आओ पापा, आओ। इट्स अमेजिंग, शायद इसीलिए आलिया शशांक के पीछे पड़ गई थी बीच पर। पापा, पापा, पापा। लगता है किसी बच्ची के पापा खो गए हैं। कहाँ पर? वो देखो ना। होगी कोई, मिल जाएंगे उसके पापा। चलो गोला खाते हैं। गुड आइडिया, मैं बोल ही रही थी। पापा, पापा, मैं आपको कब से बुला रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे हो। आप यहाँ कब आए? आप घर क्यों नहीं आए?
ये तुम्हारे पापा नहीं है बेटा। ये मेरे ही पापा हैं। पापा घर चलो ना। ये क्या चक्कर है शशांक? कोई चक्कर वक्कर नहीं है। देखो बेटा, हम आपके पापा नहीं हैं। आप जाएं यहाँ से प्लीज। पापा ऐसा मत कहो, घर चलो। मम्मी कहती थी कि आप घर जरूर आओगे। पापा घर चलो, चलो ना पापा। अच्छा ठीक है, हम आपके घर चलेंगे। आपको पता है आपका घर कहाँ है? हाँ मुझे पता है। रितु ये किस प्रॉब्लम में पड़ रही है? पता नहीं किसकी बच्ची है, क्या है। अगर हम किसी बड़े झंझट में फंस गए तो? उफ, तुम ना बेकार में इतनी टेंशन लेते हो। जरा देखो ना उस बच्ची की तरफ, कितनी मासूम है। और अगर कहीं वो भटक गई तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे उसके घर तक पहुंचाएं। इसी बहाने एक अच्छा काम हो जाएगा। प्लीज। सिर्फ तुम कह रही हो इसलिए चल रहे हैं। थैंक यू। चलो पापा। क्या बात है, अगर आपको हमारा आना अच्छा नहीं लगा हो तो हम चले जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गीता आलिया को लेकर बेहद परेशान थी। हर गुजरते दिन के साथ आलिया की मनस्थिति और उसका व्यवहार और खराब होते जा रहे हैं। उसे इंतजार था तो सिर्फ अजय का। तभी गीता और आलिया की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। शशांक का उनकी जिंदगी में आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। पर आखिर यह शशांक था कौन? आई कांट बिलीव दिस। आपके हस्बैंड और शशांक की शक्ल इतनी मिलती है कि कोई भी धोखा खा जाए। आपकी शादी कब हुई थी? I mean, मेरे हस्बैंड की डेथ 2013 में हुई थी। ठीक है, पैर रखो। क्या पापा, आप ये भी भूल गए? आपसे एक बात पूछूं? आपके और आपके पति की मुलाकात कहाँ हुई थी? बैंगलोर में। क्यों? कब? तकरीबन 1.5 साल पहले, लेकिन हमारी शादी 9 महीने पहले हुई। एक मिनट, क्या आप भी अपनी बेटी की तरह कंफ्यूज हो रही हैं? देखिए मैडम, ये तो आप जानती होंगी कि एक शक्ल के इस दुनिया में 7 लोग होते हैं। एक्चुअली अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी ऐसा ही सोचती। अम्मा, पापा झूला झुलाना भूल गए हैं। रितु अब चलना चाहिए हमें। नहीं पापा, आप नहीं जा सकते। आप इतने दिन बाद आए हो, आपको इधर ही रहना है, आप नहीं जा सकते। बेटा, पापा को अभी ऑफिस जाना है, बहुत काम। पापा आपको फिर से मिलने आएंगे। ओके? ओके पापा, परसों मेरा बर्थडे है, आपको जरूर आना है। चलते हैं हम लोग। अरे पापा, जाने से पहले मम्मी को किसी तो कर दो। इतने दिन बाद आए हो आप। आलिया, कहा ना पापा को काम पे जाने के लिए देर हो रही है। वो वापस आएंगे तुम्हें मिलने। नहीं, ठीक है? वो वापस आएंगे तुम्हें मिलने। आलिया। नहीं पापा, प्लीज नहीं। प्लीज पापा मत जाओ, प्लीज। एक मिनट आलिया, क्यों ना पापा आपको एक ड्राइव पर लेकर चले? कैसा आइडिया है? चलो हम ड्राइव पर चलते हैं। कम। अगर आपको कोई भी जरूरत हो तो मैं ब्लू ड्रॉप्स होटल के रूम नंबर 402 में हूँ। आप मेरा नंबर ले लीजिए। 9933-467। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज मुझे कॉल करिएगा। थैंक यू। बाय। बट हाउ इज इट पॉसिबल राघव? एक ही शक्ल के 2 इंसान कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते गीता? क्या हमारे एक्टर्स के हम शक्ल नहीं होते? लेकिन आलिया को कैसे समझाओ राघव? उसे तो अपने बर्थडे पर अपने पापा चाहिए। रो रो कर बस एक ही बात दोहरा रही है, बर्थडे पे पापा को बुलाओ, बर्थडे पे पापा को बुलाओ। गीता, राघव, जितना तुम समझ रहे हो उतना आसान नहीं है ये। तो तुम्हें इसे आसान बनाना होगा।
क्योंकि अब सिर्फ तुम ही हो जो आलिया को उसके पापा की पहचान वापस दे सकती हो। अरे आप, नमस्ते। नमस्ते, अंदर आइए ना, बैठिए ना। कहिए, कैसी है आपकी बेटी अब? एक्चुअली मैं उसी के बारे में बात करने आई थी। कल आलिया का बर्थडे है, तो क्या आप प्लीज अपने हस्बैंड के साथ हमारे घर आ सकती है? सॉरी, हम लोग नहीं आ पाएंगे। हम लोग वैसे भी आज दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। देखिए प्लीज, उसकी तबीयत बहुत खराब है और वो आपको अपना पापा समझती है। देखिए, एक बार हमने आपकी मदद कर दी, अब बस। और मेरी सलाह तो यही होगी कि आप अपनी बच्ची को धोखे में ना रखें। उसे जितनी जल्दी ये पता लगे कि मैं उसका पापा नहीं हूं, उतना अच्छा है। प्लीज, ये आखिरी बार मेरी मदद कर दीजिए। इसके बाद मैं दोबारा आप लोगों के पास कभी नहीं आऊंगी। आई प्रॉमिस। प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ओके ओके, प्लीज आप परेशान मत होइए, हम लोग आएंगे। क्या कह रही हो तुम ऋतु? हम लोग नहीं जा सकते। और ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो एक छोटी बच्ची है, उसके साथ झूठ बोलना ठीक नहीं है। और अगर वो बीमार है तो इस झूठ के सहारे और ज्यादा बीमार हो जाएगी। बात को समझिए आप। देखो शशांक, मैं समझती हूँ तुम जो कहना चाह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, पर सर उस बच्ची के बारे में भी तो सोचो। और वैसे भी सिर्फ एक दिन की तो बात है, एंड आई एम श्योर उसके बाद ये अपनी बेटी को समझा लेंगी। प्लीज कम ऑन, प्लीज। ठीक है, हम लोग आएंगे। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। थैंक यू। शशांक के आने से आलिया बहुत खुश थी और गीता उससे उसकी ये खुशी छीनना नहीं चाहती थी। लिहाजा वो एक बार फिर शशांक के सामने जा खड़ी हुई। उसने शशांक से आलिया के बर्थडे पर आने की रिक्वेस्ट की। पापा कब आएंगे? आ जाएंगे बेटा। तुम अभी जाके अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो। नहीं मम्मा, पापा को कॉल करो ना मम्मा। मैं करती हूँ। हैप्पी बर्थडे आलिया। थैंक यू पापा। पापा आपको आज में बहुत लेट हो गया। थोड़ा लेट हो गया मैं, सॉरी। कोई बात नहीं पापा। आलिया बेटा, इधर आ जा। ऋतु जी नहीं है आपके साथ? ऋतु की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो इसीलिए नहीं आई वो। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आओ ना पापा, हम लोग केक काटते हैं। आओ ना पापा। बेटा बच्चों चलो केक काटते हैं। केक काटने का टाइम हो गया। चलो 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 सब लोग। हैप्पी बर्थडे आलिया। हैप्पी बर्थडे टू यू। पापा मम्मी को भी खिलाओ ना। बेटा आपका बर्थडे है ना? प्लीज पापा। ठीक है। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। चलिए पापा, अब हम लोग मेरे फ्रेंड्स के लिए भी केक काटते हैं। ठीक है। गीता, ये सब क्या है और क्यों तुम उस बच्ची से झूठ बोल रही हो? राघव, तुम देख नहीं रहे हो आलिया कितनी खुश है। मुझे तो उससे ज्यादा तुम खुश नजर आ रही हो। और कौन है ये आदमी? क्या तुमने भी उसे अपना पति मान लिया है? देखो, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी बेटी की भलाई के लिए कर रही हूँ। और अगर तुमसे ये सब देखा नहीं जाता तो तुम यहाँ से जा सकते हो। साइलेंस। अब मेरे पापा मेरे लिए गाना गाएंगे। गाना? हाँ
हाँ पापा, वो वाला गाना गाओ ना जो आप हर साल मेरे बर्थडे पे गाते हो। बस आलिया, मुझे कोई गाना वाना नहीं आता है। और मैं तुम्हारा पापा भी नहीं हूँ। तुम्हारी मम्मी के कहने पे मैं यहाँ आया हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे पापा जैसा दिखता हूँ, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। पापा आप झूठ बोल रहे हो। नहीं आलिया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यही सच है। पापा आप झूठ बोल रहे हो। नहीं आलिया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यही सच है। झूठ बोल रहे हो। आलिया, आई एम सो सॉरी, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। कोई बात नहीं, आप जाके आलिया को संभालिए, मैं अपने आप को संभाल लूंगा। सो सॉरी वंस अगेन। पापा आलिया, आलिया, आलिया उठो बेटा, शाम हो गई, कुछ खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आलिया, पापा इसे तो बुखार है। आलिया बेटा उठो। आलिया, पापा आलिया, आलिया बेटा उठो। आलिया बेटा तुझे क्या हो गया? इसको मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, इसे रात भर अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। जी गीता जी, तो कैसी रही आपकी पार्टी? आलिया की तबीयत बहुत खराब है रितु जी। रितु जी अब सिर्फ शशांक जी उसकी मदद कर सकते हैं। रितु, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे इस पंगे में मत फंसाओ, और तुम मानी नहीं। अब देखो क्या हुआ, कितना बड़ा तमाशा हुआ सबके सामने। इट वाज सो एम्बैरेसिंग। और अब उस छोटी बच्ची की तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। देखो मुझसे अभी ये सब नहीं हो रहा है, मैं वापस दिल्ली आ रहा हूँ। नो शशांक, उस बच्ची की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, आई थिंक तो जाना चाहिए। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होगा, क्या बोले जा रही हो तुम? अब शशांक, जरा उस बच्ची के नजरिए से देखने की कोशिश तो करो, क्या बीत रही होगी उस पर। जरा सोचो, अगर वो हमारी बेटी होती तो आई डोंट नो। आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए। मैं यहाँ 1-2 दिन का काम संभाल लूंगी, लेकिन तुम 2 दिन बाद आ जाना। आई वॉन्ट टू गो। मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें मेरे लिए करना पड़ेगा। ठीक है मैडम, थैंक यू। ओके बाय। मम्मा पापा आएंगे ना? हाँ बेटा, मैंने फोन पे उनसे बात कर ली है, वो जरूर आएंगे। लो तुम्हारे पापा का फोन है। हेलो पापा। ठीक हूँ पापा। पापा कल आपकी एनिवर्सरी है ना, तो आप प्लीज घर आ जाना। अगर आप नहीं आए तो मैं ठीक नहीं होंगी। ओके पापा, सी यू, बाय। अरे पापा, हेलो। हेलो बेटा। आप बैठिए, मम्मी तैयार हो रही है, थोड़ी देर में आएगी। अरे मम्मा, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। थैंक यू बेटा। आओ आप बैठो, जल्दी बैठो, हम लोग केक काटेंगे। संभाल के आजा। अब केक काटे? आओ। केक काटो। एक दूसरे को तो खिलाया ही नहीं, एक दूसरे को खिलाओ। अच्छा, 1 2 3 पे आप लोग मुझे किस करोगे, ओके?
ओके 1 2 3 ये बस आया। ना यस। बहुत शैतान हो गई हो। चलो अब सो जाओ, कल सुबह स्कूल है। चलो उठो। नहीं मम्मा। बेटा जिद नहीं करते, पापा को बाय बोल दो, वरना कल उठने नहीं होगा तुमसे। चलो बाय पापा। चलो प्लीज मम्मा। Okay, bye. नहीं मम्मा प्लीज। बेटा, पापा कल यही रहेंगे, ठीक है? कल सुबह please उठोगे तो नहीं। पापा यही होंगे। चलो सो जाते हैं। मम्मा। चलो चलो चलो, गुड गर्ल। शशांक, आपने आलिया के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। नो इट्स फाइन। पता है, जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि अजय वापस आ गए। थैंक्स। पूछ सकता हूँ अजय को हुआ क्या था? बहुत प्यार करती थी मैं अजय से। 9 years we were together, you know. आलिया उसी की निशानी है। अजय के बिना 1 मिनट भी was like hell for me. सब कुछ अच्छा चल रहा था। अजय बस कुछ दिनों के लिए काम से बाहर गए थे और लौटे ही नहीं। फिर एक दिन खबर आई कि उत्तराखंड में जो तूफान चल रहे हैं उसमें अजय लापता हो गए। 2 महीने तक जो भी जहां कहता उसी पुलिस स्टेशन में चली जाती और लाशों की पहचान करती और यही दुआ करती कि वो अजय ना हो। फिर क्या, एक दिन कुछ ऑफिशियल्स आए और उन्होंने कुछ ऐसे सबूत दिए जो अजय से मिलते हो। और एक लाश थमा दी और कह दिया कि इसका अंतिम संस्कार करो। और मैंने अजय को खो दिया, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन नहीं निकाल पाई तो आलिया के दिमाग से बस ये कहती रही कि तुम्हारे पापा आएंगे। और उसने जब तुम्हें देखा तो उसकी उम्मीद यकीन में बदल गई। मैं भी चौंक गई थी तुम्हें देखकर। एक पल के लिए ऐसा लगा कि अजय वापस आ गए हैं। गीता, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, पर आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। नहीं प्लीज शशांक, एक पल मुझे अजय के साथ दे दो। मैं अपनी सारी जिंदगी उसी पल के सहारे गुजार दूंगी। गीता, ये क्या कह रही हो तुम? आई एम अ मैरिड मैन, मैं तुम्हारा पति नहीं। लेकिन वही रूप, वही रंग, बस दाढ़ी का फर्क है। ये पल सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच रहेंगे और उसके बाद सिर्फ मेरे साथ। आई प्रॉमिस। सिर्फ एक बार मुझे अजय का एहसास दिला दो।
आलिया आ गई तो सो गई है अपनी आने वाली। लेकिन हमारी शादी 9 महीने पहले हुई। अम्मा, पापा झूला झुलाना भूल गए हैं। पापा, क्लास में बहुत लेट हो गया। वो एक्चुअली घर का एड्रेस ढूंढने में देर हो गई। आलिया, मुझे कोई गाना वाना नहीं आता है। रितु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्ही से मिलने आई हूँ शशांक। या अजय, कौन सा नाम पसंद है तुम्हें? क्या बकवास कर रही हो तुम? अच्छा अब चलो यहाँ से, वरना हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। मुसीबत? देखो, जो भी कल रात को कुछ हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है। इस औरत ने मुझे कल रात को ड्रिंक पिलाई और अजय अजय करने लगी। क्योंकि तुम अजय हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? रितु, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ मत आओ, हम परेशानी में फंस जाएंगे। अरे तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों घूर रही हो? तुम इस पर भरोसा कर रही हो? फ्रॉड औरत है ये। बस शशांक, मुझे भी पहले लगा था कि लुकलाइक्स होते हैं, पर जब गीता ने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बातें बताई, जब आज पार्टी में शशांक जी के शर्ट पर केक लग गई तो उसे साफ करने के लिए वो खुद हमारे बेडरूम के बाथरूम में चले गए। इतने कॉन्फिडेंटली गए जैसे वो उस जगह को अच्छी तरह जानते हो। और तब मुझे तुम पर शक हुआ। तुम मुझे 1.5 साल से जानते हो और तुमने मुझ पर अपना जाल तब बिछाना शुरू किया जब तुम गीता के साथ ही रह रहे थे। और मुझे इन बातों पर तब यकीन हुआ जब मैंने तुम्हारी छानबीन शुरू की। विकास, मैंने आपसे शशांक के पिछले 3 साल के रिटर्न्स की कॉपी मांगी थी। वो क्या है कि हम बड़ा घर ले रहे हैं, उसके लिए लोन भी चाहिए, बट आपने मुझे सिर्फ 1 साल की कॉपी दी है। उससे पहले शशांक के रिटर्न्स की कॉपी आपको नहीं मिल सकती। मतलब? क्योंकि शशांक का जन्म हुए सिर्फ 10 महीने हुए हैं। What? इसके पहले के सारे डॉक्यूमेंट्स अजय के नाम पे थे। गीता जी, आपका शक बिल्कुल सही था। वो 2 नहीं, एक ही आदमी है। मैं सारे सबूत लेकर आ रही हूँ, बस आप किसी तरह से शशांक को वहां पर रोके रखिए। ठीक है, एक बार फिर मैंने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी, सिर्फ तुम्हारी असलियत सामने लाने के लिए। नफरत है मेरी आंखों में तुम्हारे लिए। सिर्फ नफरत? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? क्योंकि मैं परेशान हो गया था तुमसे और तुम्हारी रोज रोज की झिक-झिक से, और मुझसे और नहीं सहा जा रहा था। बस मैं तो सिर्फ इतना ही पूछ रही थी कि आजकल इतने दिनों तक शहर से बाहर क्यों रहते हो? अरे बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात यह है कि मुझे तुम्हारी आंखों में अपने लिए भरोसा नहीं दिखता है। जब देखो शक करती रहती हो मुझ पर। एंड यू नो व्हाट, जब हमें एक दूसरे पर भरोसा है ही नहीं तो रिलेशनशिप में कर क्या रहे हैं हम दोनों? आई थिंक दिस इज नॉट वर्किंग नाउ। आई वांट अ डिवोर्स। मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बहुत आसान है कह देना, मर्द होना कहीं भी चले जाओगे। हाँ। मैं तुम्हें अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी का मजाक नहीं बनाने दूंगी। मजाक तुमने मेरी जिंदगी का बना रखा है, जानती हो तुम। तो तुमसे बात कर रही हूँ ना। क्या बात करूँ तुमसे? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। आई हैव नथिंग टू से। इन फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, और वैसे भी मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। तुम्हारे साथ रहना मुश्किल हो गया है। बेहतर यही होगा कि तुम भी अलग रहो और मैं भी अलग रहूं। आई वॉन्ट सम स्पेस, मुझे अकेला छोड़ दो। अजय! और उसी वक्त मैंने ये फैसला लिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा।
और तब मुझे ऋतु मिली। उत्तराखंड तो मैं गया भी नहीं था, मैंने सिर्फ टीवी पर न्यूज देखी थी, पर मैंने सोचा ये अच्छा बहाना है तुमसे छुटकारा पाने का। हेलो अजय। गीता, एक्चुअली मैं यहाँ उत्तराखंड में फंसा हुआ हूँ और मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है और यहाँ बहुत अफरा तफरी हो रही है। पता नहीं कैसे निकलूंगा मैं यहाँ से। लेकिन अजय, तुम वहाँ कर क्या रहे हो? गीता, हेलो अजय। अजय हेलो हेलो। गीता, तुम्हारा चैप्टर खत्म। कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। नफरत है मुझे तुमसे, सिर्फ नफरत। सिर्फ नफरत ही मुझे है तुमसे भी, और अब तुमसे कुछ लेना देना नहीं है मुझे छोड़ दो अकेला प्लीज। मुझे ऋतु के साथ अपनी नई जिंदगी जीने दो। चलो ऋतु। ऋतु, समझते क्या हो अपने आप को शशांक? पहले तुमने गीता की जिंदगी बर्बाद कर दी, और क्या पता कल को तुम मेरे साथ भी वही करो जो तुमने इसके साथ किया है। नहीं ऋतु, तुमने मुझसे ये छुपाया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तुमने मुझे अपनी बच्ची के बारे में भी नहीं बताया। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ शशांक। बट आई लव यू ऋतु। बट आई हेट यू। मुझे तुम पर उसी दिन शक हो गया था जिस दिन मैंने तुम्हारी तस्वीर इस घर में देखी थी। नाउ आई नो कि आलिया क्यों शशांक को अपना पापा कह रही थी। दिल ये बांधने को तैयार नहीं था, पर दिमाग इस इल्यूशन को बांधने को तैयार ही नहीं हुआ। ठीक है, मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो ना, मत रहो। तुम दोनों बाहर में जाओ और दोनों पछताओगी। जा रहा हूं मैं। कहां जा रहे हो? यहां से तो तुम सीधे पुलिस स्टेशन जाओगे। ले जाइए इसे। अरे पर मेरा कसूर क्या है? गीता, तुम ठीक हो ना? अजय का ये केस देखकर मन में यही सवाल उठता है कि क्या कोई इंसान इतना स्वार्थी भी हो सकता है? इंसानियत और रिश्तों को शर्मसार करती ये कहानी यही साबित करती है कि इस कलयुग में किसी मर्यादा पुरुषोत्तम की कल्पना करना शायद व्यर्थ ही है। इतना प्यार करने वाली पत्नी और बेटी को छोड़ने के लिए, उनका विश्वास तोड़ने के लिए वाकई पत्थर का कलेजा चाहिए। आलिया, जो कि अपने पिता की याद में मानसिक रोगी होती जा रही थी, अजय को उस मासूम पर भी तरस नहीं आया। और जब उसकी सच्चाई ऋतु और गीता के सामने खुल गई, तब भी उसे यह एहसास नहीं हुआ कि उसने कितना बड़ा जुर्म किया है। उसके लिए तो सिर्फ अपनी खुशी और अपनी जिंदगी ही सब कुछ थी। राघव, गीता और ऋतु ने अपनी सूझबूझ से इस पूरे मामले को हल किया और आखिरकार अजय को पुलिस के हवाले किया। अजय को अपनी असली पहचान छिपाकर नकली पहचान की आड़ में धोखाधड़ी करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 419, नकली दस्तावेज बनाने के लिए आईपीसी के सेक्शन 468 और शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी करने के लिए सेक्शन 494 के तहत 7 साल कैद और जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। इस तरह की साजिशों के शिकार होने से आप बच सकते हैं। जरूरत है तो बस थोड़ी सावधानी और समझदारी। शादी जैसा अहम फैसला लेने से पहले अपने जीवन साथी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें और उसके बाद सोच समझ कर कदम उठाएं। साजिशों से बचना कोई मुश्किल काम नहीं, जरूरी है तो बस उनकी आहट को पहचानना, सुनना। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।